हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या है लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। क्या नाम है लेसन का? पौधों और जीव जंतुओं के उपयोग। ठीक है, हमें पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं ना। किस तरह से उपयोगी होते हैं? वो हमें क्या देते हैं? शाक, हमें सब्जियां देते हैं, फल देते हैं, है ना, औषधियां देते हैं। और क्या देते हैं? हमें सजावट का जो सामान होता है लकड़ियों का वो भी हम उन्हीं से प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ी बात ये हमारी क्या देते हैं? हमें क्या देते हैं? प्राणवायु। क्या देते हैं? प्राणवायु। प्राणवायु का मतलब जानते हो? ऑक्सीजन। क्या देते हैं? ऑक्सीजन, जिसके बिना हम क्या है जीवित नहीं रह सकते। क्या नहीं रह सकते? इसके बिना नहीं रह सकते। हाँ, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। और ये हमें किससे मिलता है? पेड़ पौधों से। क्या किससे मिलता है? पेड़ पौधों से। और क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलते हैं ना, हमें फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं। ठीक है, और क्या मिलता है हम लोगों को? उनसे हमें रबर मिलता है। क्या मिलता है? रबर मिलता है। औषधियां मिलती हैं, जिससे क्या है हम बीमार नहीं होंगे औषधियों से। ठीक है, औषधियां तो हमारे काम में ही आएंगी। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को पेड़ पौधों से बहुत चीजें मिलती हैं। वस्त्र भी हम लोगों को उनसे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? आप लोगों को पता है? जूट किससे मिलता है हमें? कपास किससे मिलता है? पेड़ पौधों से। किससे मिलता है? पेड़ पौधों से। तो आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे। ठीक है, आपने अपनी बुक्स को आप लोग निकाल कर फटाफट से मेरे साथ आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए। ओके, चलो आज हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 4, पौधों और जीव जंतुओं के उपयोग। पौधे भी हमारी तरह सजीव होते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? होते हैं, क्योंकि ये क्या है सांस लेते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? सजीव होते हैं। पौधों में जीवन संबंधी सभी प्रक्रियाएं होती हैं। जीवन संबंधी यानी वो भी क्या है? नए पौधे का निर्माण करते हैं, इसीलिए जीवन संबंधी सभी प्रक्रियाएं होती हैं। पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है। मैंने बताया ना क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इनसे क्या मिलता है? भोजन प्राप्त होता है। भोजन स्वयं वायु, जल और सूर्य के प्रकाश से बना लेते हैं, परंतु मनुष्य और जंतु ऐसा नहीं कर सकते हैं। वे अपना भोजन पौधों तथा अन्य जंतुओं से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, पौधों के उपयोग। पौधे हम अनेक प्रकार से हमारे काम में आते हैं। ठीक है, बहुत प्रकार से हमारे काम में आएंगे ये, जिसमें हम भोजन, खाद्य तेल का मतलब होता है जो आपका तेल खाने में यूज में लेते हैं ना, उसको कहते हैं। कपड़ा, दवाइयाँ, लकड़ियाँ आदि उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। किससे होते हैं? पौधों से। ठीक है, पहला है भोजन। पौधों से हमें गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, चना, मटर आदि अनेक अनाज प्राप्त होते हैं, जो हमारे भोजन के काम में आते हैं। ठीक है, इनके बिना हम लोग क्या है? गेहूं के बिना हम लोग रोटियां पका सकते हैं? नहीं। चावल भी हमें जरूरी होता है, मक्का भी हमें जरूरी होता है, ज्वार भी, चना भी, मटर भी। तो ये सब क्या है? अनाज है। क्या है? अनाज है। मूंग, मसूर, उड़द, अरहर आदि दालें भी हमें किससे प्राप्त होती हैं? पौधों से प्राप्त होती हैं। हमारे पालतू पशु गाय, बैल, भैंस, घोड़ा और बकरी आदि सभी का भोजन किससे प्राप्त होता है? पौधों से। किससे प्राप्त होता है? पौधों से। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? शाकाहारी जंतु। क्या है? शाकाहारी जंतु। और शाकाहारी जंतु कौन होते हैं? जो कि अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं। ये गेहूं का है, ये चावल है, ये मक्का है, ये चना है। चना को चिकपी कहते हैं, बाकी सबको तो आपको पता ही है। मटर है, इसको पीही कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा वस्त्र। हमें पेड़ पौधों से क्या मिलते हैं? वस्त्र प्राप्त होते हैं। हम वस्त्र बनाने के लिए रेशो बीज से प्राप्त करते हैं, जैसे कपास और जूट आदि। मैंने अभी बताया था ना, कपास और जूट। कपास से हम सूती कपड़े बनाते हैं और जूट से हम लोग बोरियां वगैरह सभी रस्सियां बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा है तीसरा तेल। कुछ पौधे जैसे नारियल, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी एवं तिल आदि के पौधे से हम खाद्य तेल प्राप्त होते हैं। किससे होते हैं? तेल से। हमें क्या है? नारियल, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तिल से आदि हमें क्या है? खाद्य तेल प्राप्त होते हैं, जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग होते हैं। इनके बिना क्या हम खाना पका सकते हैं? नहीं पका सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को नारियल, सरसों, सूरजमुखी इनके चित्र दिखाए गए हैं।
तो हम लोगों को, हमारे लिए पेड़ पौधे क्या होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिनके बिना हम लोग क्या है, अपना जीवन पूरा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम लोग भी क्या होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, है ना। कुछ लोग हम लोगों में भी ऐसे होते हैं ना, तो शाक क्या करेंगे, जो शाकाहारी होंगे वो पेड़ पौधों को से जो उत्पन्न होगा उनको खाएंगे, और जो मांसाहारी यानी सर्वाहारी हैं वो दोनों तरह की चीजें खाएंगे। तो इस तरह से हम लोग अपना जीवन किनके ऊपर, पेड़ पौधों पे से ही पूर्ण करते हैं। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, थैंक यू।